नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधार विधेयक से किसानों को बिचौलियों से मिलेगी निजात। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बेहतर शहरी व आवासीय विकास के लिए निजी भागीदारी पर दिया बल। सांसद किशन कपूर ने केंद्र से हिमालयी राज्यों के लिए संयुक्त शिक्षा परिषद गठित करने का किया आग्रह। और रोहडू क्षेत्र की चांशल घाटी को राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के लिए विकसित करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी है। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के बेहतर शहरी और आवासीय विकास के लिए निजी भागीदारी पर बल दिया है। शिमला में आज हिमुडा के निदेशक मंडल की बैठक में उन्होंने कहा कि निजी भागीदारी से इस क्षेत्र में और अधिक निवेश के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि हिमुडा ने निर्माण में गुणवत्ता लाने के लिए CPWD मैनुअल को अपनाने के भी निर्णय लिया है। सुरेश भारद्वाज ने रामपुर, सोलन के धर्मपुर, सुंदरनगर के रजवाड़ी और शिमला जिले के जाठिया देवी में आवासीय कॉलोनी के निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने हमीरपुर के तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में आज अत्याधुनिक वेब स्टूडियो और डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र आधुनिक व ऑनलाइन शिक्षा सहित डाटा कलेक्शन में एक मील पत्थर साबित होगा। मारकंडा ने बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय में ढांचागत विकास, नए पदों के सृजन और अन्य सुविधाओं को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी और वोकेशनल शिक्षा को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि गांवों की मजबूती से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। वीरेंद्र कंवर आज मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। इसके तहत प्रदेश में ग्रामीणों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शिक्षा और भाषा व कला संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियम तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा साहसिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि विभाग जल्द ही इन गतिविधियों के संचालन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगा। अनलॉक के चौथे चरण में कंटेनमेंट जोन से बाहर 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कूल आ सकेंगे। इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इन शिक्षण संस्थानों में 50% शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ को ऑनलाइन अध्यापन और टेली काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। सांसद किशन कपूर ने केंद्र सरकार से हिमालयी राज्यों के लिए NCERT की तर्ज पर संयुक्त शिक्षा परिषद गठित करने का आग्रह किया है। किशन कपूर लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे हिमालयी राज्यों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
इसके अलावा मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की समस्याओं पर विचार हो सकेगा। उन्होंने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नई शिक्षा नीति की घोषणा को एक सराहनीय प्रयास बताया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रति अमर्यादित भाषा के प्रयोग को अशोभनीय बताया है। उन्होंने कहा कि ये न केवल अनुराग ठाकुर बल्कि पूरे हिमाचल का अपमान है। इस बीच एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने भी अनुराग ठाकुर के प्रति अभद्र भाषा के उपयोग की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा के प्रयोग से कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि सरकार रोहडू क्षेत्र की चांशल घाटी को राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के लिए विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। चांशल क्षेत्र का दौरा करने के दौरान उन्होंने कहा कि घाटी में साहसिक पर्यटन विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को आर्थिक तौर पर भी लाभ होगा। पठानिया ने रोहडू में विकास कार्यों की समीक्षा भी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी 2 विधेयक पारित करने का विरोध किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे जमाखोरी व कालाबाजारी बढ़ेगी और किसानों का शोषण होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,763 हो गई है। आज अभी तक 141 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 377 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 7,431 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और वर्तमान में 4,157 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण से राज्य में 110 लोगों की मौत हो चुकी है। आज जांच के लिए 1,951 सैंपल भेजे गए, जिनमें से अभी 1,298 की रिपोर्ट का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसके तहत सोलन में भाजपा महिला मोर्चा ने स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की गई। महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रिया शर्मा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है। प्रदेश शिक्षक महासंघ ने राज्य सरकार से भाषा अध्यापकों और शास्त्री को टीजीटी का दर्जा देने की मांग की है। महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी के प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से भेंट की और उन्हें 24 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पवन मिश्रा और प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने सरकार से स्कूलों की स्थिति बेहतर बनाने, पंचायत स्तर पर आदर्श स्कूल खोलने और वर्ष 2004 से पहले की पेंशन योजनाओं को बहाल करने सहित कई अन्य मांगे रखी। किन्नौर जिले में कल 20 सितंबर को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनम नेगी ने बताया कि अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के 5,245 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन अवसर पर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अनुपम मित्तल और निगम के क्षेत्रीय निदेशक राकेश वर्मा ने पुरस्कार वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में रविवार 27 सितंबर को अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधार विधेयक से किसानों को बिचौलियों से मिलेगी निजात। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बेहतर शहरी व आवासीय विकास के लिए निजी भागीदारी पर दिया बल। सांसद किशन कपूर ने केंद्र से हिमालयी राज्यों के लिए संयुक्त शिक्षा परिषद गठित करने का किया आग्रह। और रोहडू क्षेत्र की चांशल घाटी को राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के लिए विकसित करेगी सरकार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।